वेलकम बैक दोस्तों। एक नई क्लास में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं कि कौन कौन से व्हाट्सएप स्टेटस इंग्लिश में लगाए जाते हैं। तो आज छोटे छोटे इंग्लिश के ये फ़िक्रात हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम स्टेटस की सूरत में व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आज हम रीड करेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो जो स्टूडेंट्स जो भाई चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जी, सबसे पहला सेंटेंस है बैक होम। बैक होम, घर वापस पहुंच गया, घर वापस पहुंच गया। ड्रिजलिंग हेयर, ड्रिजलिंग हेयर, बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि कहीं पे बूंदाबांदी हो रही है, आप स्टेटस लगाते हैं उस जगह पे मौजूद हैं तो लगाते हैं ड्रिजलिंग हेयर, बूंदाबांदी हो रही है। नेक्स्ट है डेड टायर्ड। डेड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप ये स्टेटस लगा सकते हैं डेड टायर्ड, डेड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। नेक्स्ट है हैड अ बिजी डे। हैड अ बिजी डे, काफ़ी थका देने वाला दिन था, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दिन बहुत ज़्यादा, इस दिन में बहुत ज़्यादा थकावट हुई है तो आप बोलते हैं काफ़ी थका देने वाला दिन था। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैड अ बिजी डे। हैड अ बिजी डे, बिजी कहते हैं मसरूफ़, मसरूफ़ दिन, थका देने वाला दिन। नेक्स्ट है स्टे ब्लेस्ड। स्टे ब्लेस्ड, यानी कि किसी को दुआ देना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टेटस लगा सकते हैं स्टे ब्लेस्ड, आप पर रहमतें नाजिल हों, इसका मतलब है आप पर रहमतें नाजिल हों। नॉट फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड, अच्छा महसूस नहीं कर रहा, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आप बोल सकते हैं नॉट फीलिंग गुड, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। जी, इसके बाद नेक्स्ट है हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी, आपका सफ़र खैर वाला हो। सेफ कहते हैं खैर वाला, SAFE, जर्नी कहते हैं सफ़र। हैव अ सेफ जर्नी, आपका सफ़र खैर वाला हो, यानी कि किसी को दुआ दे रहे हैं कि उसका सफ़र खैर वाला हो तो आप कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी। इसके बाद है घर वापस पहुंच गया, बैक होम। बैक होम, घर वापस पहुंच गया, तो ये भी स्टेटस आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हैड अ टायरिंग डे। हैड अ टायरिंग डे, दिन काफ़ी थका देने वाला रहा है, यानी कि आपका दिन काफ़ी थका देने वाला रहा है, आप थक गए हैं तो आप ये स्टेटस लगा सकते हैं हैड अ टायरिंग डे, दिन काफ़ी थका देने वाला रहा है। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक, तो आप ये स्टेटस भी लगा सकते हैं एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का शुक्रिया, यानी कि अगर आप किसी के पास मेहमान गए हैं तो आप उसे ये स्टेटस लगा कर कह सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि मेहमान नवाजी का शुक्रिया। इसके बाद है हैड अ ग्रेट टाइम। हैड अ ग्रेट टाइम, अच्छा वक्त गुज़रा, अगर आपका वक्त अच्छा गुज़रा है किसी के साथ तो आप उसको बोल सकते हैं स्टेटस के ज़रिए कि हैड अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट है द मील वाज यमी। द मील वाज यमी, खाने का मज़ा था, यानी कि खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो अगर खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था तो आप इसका भी स्टेटस लगा सकते हैं, किसी के यहाँ मेहमान हुए हैं, खाना खाया तो ये स्टेटस लगा कर उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं द मील वाज यमी, खाने का मज़ा था या खाना बहुत मज़े का था। गॉट अ न्यू कार, न्यू कार ले ली, अगर आपने न्यू कार ले ली है तो आप इसका भी स्टेटस लगा कर शो कर सकते हैं गॉट अ न्यू कार। इसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई सबसे खूबसूरत दिन गुज़रा है या खूबसूरत दिन है तो आप बोल सकते हैं, ये स्टेटस लगा सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। लिविंग फॉर मुल्तान। लिविंग फॉर मुल्तान, मुल्तान के लिए निकल रहा हूँ, अगर कहीं आप दूसरे सिटी में और मुल्तान के लिए या किसी भी सिटी के लिए निकल रहे हैं तो आप कह सकते हैं लिविंग फॉर मुल्तान। इसके बाद नेक्स्ट है एनीवन ऑनलाइन देयर। एनीवन ऑनलाइन देयर, क्या कोई ऑनलाइन है, क्या कोई ऑनलाइन है, तो आप ये स्टेटस लगाकर लोगों का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन है या नहीं है, अगर कोई ऑनलाइन होगा तो आपको फ़ौरन रिस्पांस करेगा। नेक्स्ट है प्लीज़ प्रे फॉर ऑल। प्लीज़ प्रे फॉर ऑल, प्लीज़ सबके लिए दुआ करें, अगर आप
किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबके लिए दुआ कर दें, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ प्रे फॉर ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ़ यू। इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ़ यू, सबको इतला दी जाती है। यानी कि किसी को किसी चीज़ की इतला देनी है तो आप ये स्टेटस लगा कर इतला दे सकते हैं, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ़ यू। आगे जिस चीज़ का ऐलान करना है या जिस चीज़ की इतला देनी है वो आगे आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है वेल सेड। वेल सेड, वेल सेड का मतलब है सही का, बिल्कुल ठीक का, अच्छा रिस्पांस दिया, बिल्कुल सही बात की, दुरुस्त बात की। तो इसके बाद नेक्स्ट है रेनिंग हैविली। रेनिंग हैविली, तेज़ बारिश हो रही है। अगर बारिश तेज़ हो रही है तो आप इसका स्टेटस व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं रेनिंग हैविली। इसके बाद नेक्स्ट है रोने का दिल कर रहा है, फील लाइक क्राइंग। फील लाइक क्राइंग, फील लाइक क्राइंग, अगर रोने का दिल कर रहा है तो आप ये स्टेटस लगाकर अपनी फीलिंग अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ों तक, अपने करीबी रिश्तेदारों तक ये पहुंचा सकते हैं स्टेटस के ज़रिए। फील लाइक क्राइंग, रोने का दिल कर रहा है। ऑन अ क्लाउड नाइन, ऑन अ क्लाउड नाइन, बेहद खुश हूँ। यानी कि अगर बेहद खुश हैं तो आप ये स्टेटस लगा सकते हैं ऑन अ क्लाउड नाइन, अपनी फीलिंग का एहसास करा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टे हैप्पी फॉर एवर। स्टे हैप्पी फॉर एवर, हमेशा खुश रहो। किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं तो आप उसके लिए लगा सकते हैं स्टे हैप्पी फॉर एवर, हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। तो आप उसके लिए आप ये स्टेटस लगा सकते हैं स्टे हैप्पी फॉर एवर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने इंग्लिश में व्हाट्सएप स्टेटस लगाना सीखा कि कौन कौन से सेंटेंस हम व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर अपनी फीलिंग्स का एहसास कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्लास के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआओं में कीजिएगा याद। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।